हैं। टेबल, कुर्सी, बत्ती, पंखा, एसी सब है उसके पास। फिर भी कोई विद्यार्थी ये कहे कि नहीं मैं तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा। अच्छा, कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसका समाधान देने के लिए कोई फ़ोन फ्रेंड भी है या कोई टीचर भी उपलब्ध है उससे। अब क्या समस्या है? अब वो कहेगा कि आप मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते, घर में इतना उपद्रव है, कभी मम्मी दूध लेने के लिए भेज देती है, कभी मेहमान आ टपकते हैं, कभी पड़ोसी है वो कुछ हल्ला गुल्ला मचाते रहते हैं। प्रतिबंध इतने अनगिनत हैं कि ये सब होते हुए भी मेरी पढ़ाई यहाँ हो नहीं पा रही है। तो पढ़ाई के साधक पदार्थों के अभाव के लिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ उनकी प्राप्ति के लिए, पर पढ़ाई में बाधकों से पिंड छुड़ाने के लिए जाना चाहता हूँ। तो ऐसा तो संभव है ना। तो अब वो बेचारा क्या करेगा? उसको तो आप हाँ कहो क्या हो जा सन्यासी, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है कि ननु भाव विरोधित्वात् मास्तु श्रवणाद्यर्थम परंतु पुष्टिमार्गीय भक्तोपदिष्ट प्रकारेण साध्यमाने भाव लक्षणे स्वरूपानंदस्य साधने प्रतिबंधकी भूत भार्यादेहे त्यागे को दोषः। जो भाव में प्रतिबंधक घर, परिवार, व्यवसाय, संसार, व्यावृत्ति इत्यादि हैं, उनका त्याग करने के लिए, उनसे छूटने के लिए तो त्याग क्यों नहीं लिया जा सकता है? तो कहते हैं ग्रहादेह बाधकत्वेन साधनार्थम तथा यदि। घर आदि बाधक हैं, इसलिए उनका त्याग करके और मैं भक्ति मार्गी साधन करूँगा, ऐसे प्रयोजन से यदि कोई सन्यासी बनना चाहता है तो महाप्रभु कहते हैं कि ये दृष्टिकोण या ये प्रयोजन भी ठीक नहीं है। उसके कारण आगे आप बताएंगे। अब इसमें जो एक शब्द का प्रयोग है साधनार्थम, यानी साधनम भावः तत्सिद्ध्यर्थम। भाव है वो साधन है। उस भाव की सिद्धि के लिए कोई व्यक्ति प्रतिकूल बाधक जो ग्रह है उसका त्याग करने की सोचता है तो क्या करना? तो साधनम भावः तत्सिद्ध्यर्थम यदि, यानी चेत, तथा यानी परित्यागः कर्तव्यः इत्यर्थः। तो क्या होगा? तो कहते हैं तथा च प्रतिबंधक निवृत्ति ही अवश्यम संपादनीया। वो आदमी ये सोच रहा है भक्ति मार्गी, ये प्रतिबंध से तो पिंड छुड़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा नहीं। इति ग्रहादेह भावोत्पत्तौ प्रतिबंधकत्वेन चेत परित्यागो। जहाँ वो रह रहा है वो उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे हम यशोधरा और सिद्धार्थ के प्रसंग में हम देखते हैं कि जब उन्होंने त्याग करने का विचार किया, उनको बालक पैदा ही हुआ था, कुछ ही समय हुआ था, वो नवविवाहिता वो थी और बड़े सुख संपन्न परिवार में रहता था। पर उन्होंने देखा कि संसार में इतना दुख है, तो जिस समय वो सो रहे थे उस समय उन्होंने घर को छोड़ा, उनको सोते हुए। श्री गोसाई जी की ब्रज यात्रा के प्रसंग में भी ये प्रसंग आता है कि जब श्री गोसाई जी ने ये 84 कोस वाली बड़ी परिक्रमा करने का विचार किया तो घर में किसी को कानों कान खबर तक नहीं की कि मैं यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ। अपने जो अंतरंग कुछ गिने चुने 5-15 लोग थे उनको कहा, और आधी रात को गोकुल घर छोड़ के और चंपत हो गए कि जैसे कोई पूंछ पीछे पकड़ के चलने न लग जाए।
तो सीधे सुबह सुबह पहुंच गए और उजागर चौबे जो उनका पुरोहित था उनको नींद में से उठाया कि चल उठ संकल्प करा। उसे भी पता नहीं था कि ये होने वाला है और संकल्प कराया वहाँ यात्रा का। फिर वो कहा कि मैं भी आपके साथ लग लूँ। तो कहा हम आएंगे तब यहीं वापस तुमको मिलेंगे, तुम यहीं रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये तो एक परिपाटी है और तुम तीर्थ पुरोहित हो, हम तीर्थ से शुरू कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सम्मान मर्यादा रखने के लिए कर लिया, वैसे ज़रूरत उसकी भी थी नहीं। तो अब 40 दिन हमको हमारे ढंग से घूमने दो, फिर आके मिलेंगे। तो वहाँ से आप निकल लिए। तो ये सब जो प्रतिबंध हैं, बाधक हैं, वो कैसे पीछे लग जाते हैं। तो लोग उसके लिए छोड़ना तो चाहते हैं। इस तरह से ये जो भक्ति मार्गी है वो ये कह रहा है कि मुझे कोई सहायता की अपेक्षा नहीं है, मैं सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट हूँ, उसके लिए मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ। पर जहाँ हूँ वो इतनी जंजाल है कि वो मुझे ये कुछ करना नहीं देना चाहते हैं। मैं भगवान में भाव स्थापित करना चाहता हूँ और घर ये कहता है कि मेरे में भाव स्थापित करो, परिवार ये कहता है कि हमारे अंदर भाव स्थापित करो, पड़ोसी कहते हैं कि हमारे भाव स्थापित करो। तो अब कहाँ कहाँ भाव स्थापित करें। तो अब इस झंझट से मुझे निकलने दो, ऐसे यहाँ तात्पर्य है। तो तथा च प्रतिबंधक निवृत्ति अवश्यम संपादनीय, इसलिए ग्रहादेह भावोत्पत्तौ, घर आदि में वहाँ बैठे रहेंगे तो भाव की उत्पत्ति हो ही जाएगी। आज नल खराब हो गया, आज बल्ब उड़ गया, वो दीमक लग गई, अब ये हो गया, वो हो गया, वो झंझट खत्म ही नहीं होती है। तो वो प्रतिबंध पैदा करेंगे, तब फिर परित्याग का विचार आएगा। भावरूप साधन सिद्ध्यर्थम, जो मैंने अभी तक यहाँ रहते हुए भी सही भगवत भाव जो भी हृदय में मैंने पन पाया है वो मेरा बना रहे, बढ़ता रहे, उसमें से कोई अपना हिस्सा बांट न ले जाए या वो ओवरफ्लो न हो जाए, खाली न हो जाए, उसके लिए मैं ग्रहादि छोड़ना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि उसमें भी दोष हैं। वो दोष अग्रेपि तादृशैरेव संगो भवति नान्यथा, इससे समझाते हैं कि तुम जहाँ से छूटकर जाना चाहते हो और जहाँ जाओगे वहाँ भी आपको वैसे कि वैसे लोग मिलेंगे जिनको छोड़कर तुम गए हो। दूसरे कोई संत महात्मा की प्राप्ति तुमको होने वाली नहीं है। ये बहुत सरकास्टिक महाप्रभु की रिमार्क है। अग्रेपि तादृशैरेव, अग्रेपि यानी ऐसे बाधक घर आदि का त्याग करने के बाद तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुमको तादृशई ही यानी भाव सिद्धौ प्रतिबंधकैरेव, जैसे तुमको घर आदि है वो भाव में प्रतिबंधक लगता था और उससे डरकर छोड़कर भाग रहे थे, तो अब जो मिलेगा वो भी आपको ऐसा ही भाव में प्रतिबंधक लोग मिलेंगे। तथा च कृते भी भेषजे न क्षांतो व्याधि इति न्यायापात इति भावः, यानी हम तो इसके इलाज के लिए निकले थे और वो इलाज में भी फिर से वही का वही दोष आ पड़ा। तो एक तो बड़े वो हल्ला करके और त्याग किया और त्याग करने के बाद वापस वहीं के वहीं आकर ठहर गए। इसलिए कहते हैं कि न अन्यथा, यानी जो घर छोड़ा है प्रतिबंधक, उससे कोई अच्छे प्रकार के लोगों का या स्थान का आपको प्राप्ति होगी, इस भ्रम में मत लेना। यानी ये अन्यथा अतादृशा अबाधका साधका इति यावत तई संगो न भवति, जो भक्ति या भाव में बाधक न बने, साधक बने, इस प्रकार के लोगों का संग ग्रह त्याग करने पर तुमको हो जाएगा, इस भ्रांति में मत रहना। तथोक्तम निबंधे विवृतौ,
निबंध की विवृत्ति में इस बात को कहा है, संति ब्रह्म भावम प्राप्ता न तो एतादृशा भक्ता इति। ये मैंने देखा नहीं है संदर्भ, पर निबंध में पीछे देख लेंगे कभी इसको। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि यद्यपि प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, ये ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, धनम सर्वात्मना, संग सर्वात्मना त्याज्यम इत्यादि, वहाँ पर प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत तत्यागे दूषणम नाति यह तो विष्णु परांगमुखा, ऐसा वहाँ साधन प्रकरण में महाप्रभु समझाते हैं। वहाँ निबंध में कहा है कि अगर प्रतिकूलता हो तो घर छोड़ दे। तथापि सपरित्यागः पूजा निर्वाह जनकत्वेन उक्तः। निबंध में जो त्याग कहा है, वैसे प्रकाश में महाप्रभु ने उसको स्पष्ट किया है कि गृहस्थी में यदि भगवत सेवा में प्रतिबंधक होते हो तो घर छोड़ दो। अब कारिका में ग्रहम त्यजेत ऐसा कहा है, पर प्रकाश में महाप्रभु ने उसको स्पष्ट किया है, ये मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ कि तुम छोड़ दो, जो प्रतिबंधक है उनको निकाल दो, ये इसका मतलब है। पर अगर पावर आपके पास है तो, नहीं तो फिर मूछ नीची करके निकलने में ही फिर दूसरा कोई उपाय बचता नहीं है। क्योंकि वहाँ आगे फिर ये आज्ञा करते हैं, तत्यागे दूषणम नास्ति यतो विष्णु परांग मुखाहा। जो प्रतिबंधक है उनको घर से निकाल देने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो विष्णु विरोधी हैं। तो विष्णु विरोधी हो उनको निकाल देने में कोई अपराध नहीं है। उनकी उचित निर्वाह की व्यवस्था मानवता के तौर पर करनी चाहिए, वो भी बात वहाँ कह दी गई है। खैर, पर प्रतिकूलम ग्रहम त्यजेत से ऐसा भी अर्थ यदि लिया जाए कि वो व्यक्ति प्रतिकूलता का त्याग करके चला जाए, और ये एक बहुत प्रचलित ऐसी रूढ़ी देखी जाती है कि आदमी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए घर आदि को छोड़कर कम जाते हैं, पर प्रतिकूलता के कारण लोग घर ज़्यादा छोड़ते हैं। और उसके बाद दूसरी तरह की प्रतिकूलता को वो स्वीकार भी लेते हैं, उससे बड़ी। ये भी एक उसका खूबसूरत पहलू है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जिस प्रतिकूल काल के कारण घर छोड़ रहे हैं उसके बाद वो प्रतिकूलता का अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। पर ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो अहंकार को ठेस पहुंचाती है प्रतिकूलता, और वो तो सामने से उसका आवाहन किया हुआ है, तो उसको हंसी खुशी भूख प्यास एकांतवास बीमारी जो कुछ भी उपेक्षा अपमान वो सब का सहन कर लेते हैं। लोग भीख मांगते हैं रास्ते पर खड़े होकर, वही प्रतिकूलता का से भागने के लिए। तो प्रतिकूले ग्रहम त्यजत ऐसा यद्यपि निबंध में कहा है, पर वो जो त्याग है वो पूजा निर्वाह जनकत्वेन उक्तः, यानी वो सेवा से संबंधित त्याग की बात है कि चाहे तो प्रतिकूल लोगों को अपने से दूर करो या ठाकुर जी को पधरा कर और प्रतिकूल स्थान को छोड़कर कहीं अनुकूल स्थान में जाकर बस जाओ। ये वाला वो त्याग नहीं है सन्यासी वाला, क्योंकि जो भगवत सेवा परायण है उसको वो सन्यास लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सन्यास अवस्था में सेवा संभव नहीं हो सकती है। तो ये प्रतिकूल स्थान को छोड़कर अनुकूल स्थान में घर बसाना या ठाकुर जी के साथ बस जाना, तो ऐसा लोग तीर्थवास करते हैं, एकांतवास करते हैं। कई लोग यहाँ से विदेश बस जाते हैं। विदेश से आने वाले लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तब उतना सत्संग और ठाकुर जी की सेवा चैन से नहीं कर पाते हैं जितना हम परदेश में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो कोई घर में आता ही नहीं है, आता है तो बिना सूचना के नहीं आता है, और किसी के सूतक ऊतक की भी सूचना
हमें मिलती नहीं है, न ऐसी कोई सोशल गैदरिंग होती है, साल में एक आध बार हो, इच्छा हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो भगवत सेवा स्मरण के लिए परदेश है वो अनुकूल स्थान है, बजाय कि गोकुल मथुरा वृंदावन गिरिराज के। वहाँ तो पूंछ वाले और बिना पूंछ के दोनों तरह के बंदरों का आतंक है। और यूपी और बिहार तो ऐसी भूमि है भारत की कि जिसमें अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते हैं। ये तो योगी है जिसने संभाल कर रखा है। तो ठाकुर जी भी ऐसे स्थान में जन्मे हैं कि जिनको छोड़कर और द्वारका बसानी पड़ी, उसमें हम आज की तारीख में जाकर कैसे बस सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले कोई कह रहा था, ये हालोल में आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां हम सुख शांति से ठाकुर जी का भजन कर सकें? मैंने कहा हालोल वालों को भी मैंने भागते हुए देखा है यहाँ से, आप वहाँ से यहाँ आने की सोच रहे हो। तो ये सबको ऐसा ही है। यहाँ वाले बड़ौदा जाते हैं, बड़ौदा वाले अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद वाले बम्बई जाते हैं, बम्बई वाले बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर वाले सिंगापुर जाते हैं। वो अंत ही नहीं होता है चक्कर। पर ठीक है, जिससे जितने समय जितना रिलैक्स हो जाए कोशिश करते रहो। और तो क्या हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट सब हैं। तो प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत इति निबंधे प्रोक्तम। तथापि ये जो निबंध में कहा गया परित्याग है वो पूजा निर्वाह जनकत्वेन उसे कहा है, न तो एतद्देहावसाने एव भजनानंद रूप फलार्थम इति पूजा निर्वाह को भिन्न। आगे जाकर महाप्रभु ने वहाँ ये कहा है कि एक ऐसा त्याग है कि जो जीवन पर्यंत त्यागी अवस्था में रहना है। और ये सोचकर कि जीते जी तो कृष्ण नहीं मिले, मरने के बाद तो मिलेंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये जो प्रतिबंधक देह है या हमारे प्रारब्ध हैं ऐसे प्रबल प्रतिबंधक कि जिनके कारण मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और उसी के कारण मुझे घर में भी चैन नहीं है, कहीं तीर्थ में जाऊं तो वहाँ भी चैन नहीं है, किसी संत के पास भी चैन नहीं है। तो वो मेरे ही कोई प्रबल प्रतिबंधक दोष हैं, अपराध हैं। ऐसा सोचकर जो व्यक्ति घर आदि छोड़ देता है कि मुझे भगवान मिल जाए, ये मेरा जो आसुरावेशी देह है वो निवृत्त हो किसी तरह से, जिससे कि मुझे अब नए जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। तो एतद् देहावसाने तु कृतार्थस्यात्म संशयः, ऐसी भावना से कृष्ण मात्रैक मानस होकर जो त्याग करता है वो त्याग एक अलग प्रकार का त्याग है। और भगवत सेवा में प्रतिबंधक गृह का त्याग करना और अनुकूल दूसरा घर बसाना या कहीं जाकर बस जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उन दोनों को हमें एक नहीं समझना चाहिए। तो भजनानंद रूप फलार्थम, ये इस देह का अवसान हो जाने पर मुझे अवश्य भगवान भजनानंद रूप फल की प्राप्ति कराएंगे, ऐसे विश्वास से जो व्यक्ति त्याग करना चाहता है वो त्याग, और निबंध में कहा गया प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत वाला त्याग, वो दोनों भिन्न है। इतना इसमें समझना चाहिए। तथा च पूजा निर्वाह के तु सहाय संगेत्यादिनोक्तमेव दूषणम इत्यपि ध्येयम। गोपेश जी कहते हैं कि एक बात इसमें लिख लो विश्व, कि पूजा निर्वाहक जो त्याग होता है, यानी प्रतिकूल स्थान घर आदि को छोड़कर अनुकूल स्थान खोजना, अनुकूल पड़ोस खोजना, वो फिर से सहाय संग साध्य ही होगा, वो अपेक्षा रहित होगा नहीं। तो उसमें जो दूषण है वो दूषण वहाँ भी लगे ही रहेंगे।
ये मत सोचना जैसे हम यहाँ बसे तो आसपास जंगल था, ये पीछे ये पॉलिटेक्निक जो अभी बनी वो नहीं थी, गुजरात सरकार का कोई एक बसाहत थी जिसमें बहुत मोर थे, बहुत जंगल सा था, और अब वो सब साफ़ हो गया और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। तो उस समय हमें लगता था कितना एकांत है, कितना सुंदर वातावरण है, सुबह उठते ही मोर बोलते हैं। आजकल तो बोल रहे हैं 1-2 दिन से, पर उस समय तो वहाँ कई मोर बसते थे, यहाँ भी आ जाते थे अपने विद्यापीठ में। तो मानो कि हमने एक घर छोड़कर दूसरा घर बसाया, पर उससे कोई समस्या का समाधान थोड़ी होगा, लोग यहाँ भी बस जाएंगे। पहाड़ पर लोग जाकर बसते हैं, पहाड़ों पर शहर बस गए। जो स्थान एकांतवास साधना के लिए हुआ करते थे वो सब स्थान पर शहर बस गए। तो ये समस्या तो अंतहीन है। तरही अब जब सहाय, ये जो दूषण है वो स्थान बदलने में, जो श्रवण कीर्तन में जो दोष बताएं वो ये इस त्याग में भी हैं। तरही प्रकृत ग्रहादि परित्यागस्य का गति इति चेत न। तो जो व्यक्ति जो श्रवण कीर्तन करता है और वो ये सोच रहा है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ सब कुछ प्रतिबंधक होने से मैं इस बाधक ग्रह का त्याग कर दूँ, तो कहते हैं कि वहाँ भी वही स्थिति होगी। प्रकृते तो ग्रहे एव तिष्ठन् अविरतमेव तन्मार्गीयोपदिष्ट प्रकारेण भावनां कुर्वाणः सिद्ध भाव लक्षण साधन सन् ग्रहादि सर्वं परित्यजति विरहानुभवार्थम न तो साधन सिद्ध्यर्थम इति सर्वम अवदातम। अब यहाँ जो भक्ति मार्गी को त्याग आगे कहा जाएगा, महाप्रभु तो कहते हैं ना कि विरहानुभवार्थं तो परित्याग प्रशस्यते। तो गोपेश जी इस पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि निबंध में जो त्याग कहा वहाँ भी यही समस्या बताई है। बाधक ग्रहादि त्याग करने पर भी वही समस्या खड़ी रहेगी, अग्रे पितादर्शैरेव संगो भवति। और श्रवणादि साधक संग आदि के लिए त्याग करोगे, वहाँ भी साधना नाम च रक्षणात् इत्यादि दोष बताए। तब तो अब फिर ये स्थिति हुई कि भक्ति मार्ग में अब त्याग के लिए कोई अवकाश रहता नहीं है, सब एवेन्यू क्लोज हो गए, बंद हो गए सब रास्ते। तो कहें ऐसा नहीं है। ये जो प्रकृत त्याग है यानी भक्ति मार्ग में जो विहित त्याग का प्रकार है, उसमें ये है कि ग्रहे एव तिष्ठन्। पहली बात यह है कि तुम जहाँ हो वहीं डटे रहो, न तो साधक उपायों के लिए छोड़ो, न बाधकों से छूटकर भागो, जहाँ हो वहीं जमे रहो। वहीं रहते हुए निरंतर तन्मार्गी उपदिष्ट प्रकारेण भावनाम कुर्वाणः। स्वमार्ग में जो प्रणाली बताई गई है उस प्रणाली के अनुसार तुम श्रवण कीर्तन आदि और भावनाओं को करते रहो। ऐसा करने पर क्या होगा? सिद्ध भाव लक्षण साधन। वो भाव जो है भावना से भाव सिद्ध होगा। वो सिद्ध भाव हो जाने पर ग्रहादि परित्यज्य, घर परिवार आदि सब कुछ छोड़कर, सब संगों से रहित होकर और भावनया भावलाक्षणम साधनम साधयेत। भावना से, भावना करते हुए भाव को साधो। ऐसा किया जा सकता है। एक पंक्ति शायद ऊपर नीचे हो गई। प्रकृते तो ग्रहे एव तिष्ठन् अविरतमेव तन्मार्गीयोपदिष्ट प्रकारेण भावनां कुर्वाण। हाँ, सिद्ध भाव लक्षण साधन सन् ग्रहादि सर्वं परित्यज्य विरहानुभवार्थम। विरह के अनुभव के लिए सब कुछ छोड़कर, न तो साधन सिद्ध्यर्थम, साधनों की सिद्धि के लिए ये त्याग न करो, पर विरह का अनुभव करने के लिए त्याग करो, तब तो सब कुछ ठीक है। यानी इस तरह के स्वस्थ मनोवृत्ति से और सिद्ध अवस्था पर पहुंचने के बाद अगर आप त्याग करते हो
तब कोई समस्या नहीं है। तो हम जैसे देखते हैं कि जैसे शुरू में बच्चों को हम प्राइमरी शिक्षा अपने माँ बाप अपनी उपस्थिति में अपने सामने दिलवाते हैं, थोड़े बड़े हो जाने पर उनको हॉस्टल में कहीं डाल देते हैं। जब डालते हैं तो वहाँ उनको साथ छोड़ने जाते हैं और कभी कभी बीच बीच में जाकर देख भी आते हैं ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कैसे है। अब ऐसे कुछ 2-4-5 साल बीत गए, उसके बाद जब देखते हैं कि अब वो बच्चा परिपक्व हो गया है, अब वो बालक अगर अपने ढंग से अपना कोई और डेस्टिनेशन खोज लेता है और वहाँ जाकर पढ़ाई लिखाई नौकरी आदि जो कुछ करना चाहता है, तो फिर उसमें वो अपने उनके जो अभिभावक हैं वो स्वयं कोई दखल नहीं देते हैं कि अब तुम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हो और तुम अब जो करना चाहो सो करो। इस तरह से ये साधक बाधक वाला जिसके मन में विचार नहीं है वो पासिंग फेज है जिसमें से वो निकल चुका है। अब वो भक्त के भीतर भगवत भाव स्थिर हो चुका है और जिन जिन कच्ची अवस्था में मन में जिस जिस तरह की आसक्तियाँ होती हैं या अन्य अभिलाषाएं होती हैं वो सब अब शांत हो चुकी हैं या पूर्ण हो चुकी हैं। अब स्थिर भाव जब हो गया है तब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्गी भगवत विरह का अनुभव करने के लिए त्याग करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसे लोनली ट्रैवलर्स होते हैं, मतलब वो किसी के साथ यात्रा नहीं करते, अकेले करते हैं। चाहे कितना ही कोई दुर्गम स्थान क्यों न हो, कोई नवीन अत्यंत नवीन अपरिचित स्थान क्यों न हो, वो अकेली यात्रा करना पसंद करते हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं। तो ऐसे लोनली ट्रैवलर्स जो होते हैं उनमें वो स्थिरता होती है, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते हैं। चाहे आग हो, पानी हो, आसमान में लटक गए पहाड़ हो, जंगल हो, कोई ऐसे। अब जैसे आचार्य चरण भी शुरू में तो ऐसे ही लोनली ट्रैवलर्स जैसे ही थे ना, कौन था उनके साथ। अब उन दिनों में तो ये कोई साइन बोर्ड्स या कोई गूगल मैप या ऐसे कोई रुकने की व्यवस्था, सामान उठाने वाला, ये सब कुछ भी नहीं था। पर बद्रीनाथ से लेकर और जनार्दन तक और यहाँ पुरी से लेकर द्वारका तक, ये तो महाप्रभु जी की बात नहीं है। पुराने समय में ऐसे ढेरों संत महंत त्यागी विरक्ति, उनका यही जीवन था। न तो उनको कोई भाषा की समस्या आती थी, न उनको कभी मिनरल वाटर नहीं मिला और पेट खराब हो गया ऐसी कोई समस्या होती थी, न उनको कभी हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट या जीपे या पेटीएम कुछ नहीं है, हाथ में करेंसी लेकर हम घूम नहीं सकते, खाएंगे कहाँ, ऐसा कभी उनको विचार भी नहीं आया। कपड़े धुले नहीं, एक जोड़ी कपड़े उठाए, दूसरी तो जोड़ी उठाने के लिए अपने शरीर में ताकत भी नहीं होती है, तो एक शरीर पे जो कपड़ा है उसी को निचोड़ा और उसी को पहन लिया। कभी उनको ये भी नहीं आया कि सेल्फी लेंगे तो कैसे दिखेंगे। महीनों से हमने एक ही कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। तो अब ये देखो स्थिरता हो गई, देहासक्ति सब छूट चुकी है। यानी उन दिनों में महीनों तक दाढ़ी भी नहीं की हो, नाखून भी नहीं कटे हों, बाल धुले नहीं हो, शैम्पू नहीं हुआ हो, भूत जैसे अगर घर आए ऐसा आदमी तो बच्चे तो डर के और बेहोश हो जाएं, अगर शक्ल देखे उसकी तो ऐसा हो जाते हैं। तो वो यात्रा उस सोचो उस समय कैसी होती होगी। आज भी 40 दिन की ब्रज यात्रा करते हैं, उसमें बिफोर और आफ्टर का फोटो हम लेंगे तो हम भी पहचान नहीं सकते हैं, हमारा ऐसा है तो बिफोर और आफ्टर का। तो इस तरह से किसी तरह की प्रौढ़ता आ जाती है। तो महाप्रभु यहाँ वो आज्ञा करते हैं कि विरहानुभवार्थंतु परित्यागः प्रशस्यते, कुछ उपाय मिल जाए उसके लिए त्याग करना, या कोई प्रतिबंध है उससे छूटने के लिए संन्यास लेना, ये भक्ति मार्ग की दृष्टि से स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है, ये स्वस्थ प्रयोजन नहीं है। उसके बजाय इन सब अभिलाषाओं से शून्य होकर, स्थिर होकर, भाव स्थिर हो जाए प्रभु में,
और विरहानुभव के लिए अगर कोई परित्याग करना चाहे तो वो निर्दोष है, वो निष्प्रत्यूह है, ऐसा समझना चाहिए। अब उसमें आप आज्ञा करते हैं कि प्रकृति ग्रहे व, हाँ, अब आशंका करते हैं कि ननु बाधकम ग्रहादि परित्यज्य सर्वसंग रहित सन भावनया भावलक्षणम साधनम साधये तदा को दोष। फिर वही बात कि जितने बाधक हैं उन सबका त्याग करके संग रहित रहकर और केवल भावना से सिद्ध जो भाव है उस भाव के को साधना चाहता है कोई व्यक्ति, तो ऐसा त्याग करने में दोष क्या है? आपने कहा वो तो समझ में आ गया कि यदि विरहानुभवार्थ त्याग है वो तो प्रशस्त है, पर बाधक जो हैं उनसे छूटने के लिए अगर कोई व्यक्ति त्याग करे तो उसमें समस्या क्या है, दोष क्या है, वो समझाते हैं कि स्वयंच विषयाक्रांत पाषंडी स्यात्तु कालतः, 5वें श्लोक में उत्तरार्ध उसका, कि स्वयं विषयाक्रांत है और काल बल से वो उसका त्याग है वो पाषंड में परिणत होगा। ये दोष है उसमें, वो दोष समझाते हैं। आहारादि विषया प्राप्त्या क्लिष्ट सन, सबसे बड़ी समस्या इसकी आती है, भोजन की। कहीं भी हम जाने का सोचेंगे सबसे पहले ये विचार करेंगे खाएंगे क्या। ये यक्ष प्रश्न है। अगर वो समय पर रुचि अनुसार प्राप्त या उसकी उचित मात्रा में प्राप्त नहीं हुआ तब क्या होगा? तो क्लेश होगा और तब फिर उसी का चिंतन रहेगा, अरे यार इसके घर होते तो आज हमको ये खाने मिलता, आज हमको इतना खाने मिलता। ये एक विषय है। इस तरह से और भी विषय, सोने गए कहीं मच्छर काट गए, चाहिए ऐसा तकिया नहीं मिला, आसपास में कोई बिना नहाया हुआ गंदा आदमी आके लेट गया, ऐसा कुछ भी हुआ तो अब क्या करेंगे? लोग यात्रा करते हैं, नहीं धुली हुई चादर दो, ये नहीं चलेगी। तो अब एक रात हम बिना धुली हुई चादर या बिना चादर के भी बिता नहीं सकते, तब फिर त्याग करोगे तो क्या होगा? एक किसी महाशय ने ये रहस्योद्घाटन किया कि आप लोग रुचि तो बहुत रखते हो अध्ययन में पर कभी आते नहीं। तो હું તો સમજુ છું પણ મારી વહુ છે એને કોઈએ યુઝ ન કર્યું હોય એવું કોરું બાથરૂમ જોઈએ। अब इसका क्या उपाय? तो सामूहिक आवास में ऐसा बाथरूम कहाँ से लाएं? वो तो फिर ये महेश के खेत में ही जा सकते हैं, उसका दूसरा तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा बाथरूम कहाँ से लाएं? तो ये सब छोटे छोटे विषय हैं, पर क्योंकि हम एक तरह से एक मोनोटोनस लाइफ जीते हैं, उसी तरह की चीज़ें, वही स्थान, तो दूसरी जगह हम नहीं सेट हो पाते हैं। लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत सब अच्छा है पर कई दिनों से सोए ही नहीं हम। क्यों नहीं सोए? जगह बदल गई ना। अरे यार जगह बदल गई तो नींद कैसे कहाँ चली गई जो भरी हुई थी वो, और फिर आके 4-4 दिन तक सोते ही रहते हैं। अब क्या करें हम, हमारे शरीर का आदत ही ऐसी हो गई है। तो वो यहाँ बताते हैं कि स्वयंच विषयाक्रांत, हम स्वयं विषयाक्रांत हैं। जिन विषय के हम आदि हैं उनके बिना हमें चलता नहीं है। तो ये समस्या उसमें आती है कि आहारादि विषया प्राप्त्या क्लिष्ट सन तदेव ध्यायन। वो एक महाप्रभु की कथा आती है ना कि वो राधा कुंड के पास कहीं आपने मुकाम किया, ठंड के दिन थे, उनके साथ एक वैष्णव थे, वो ठिठुर के और ऐसे सुबह सोए हुए पड़े थे।
उसने में श्री महाप्रभु जी ने उनको जगाया कि अब ठाकुर जी के राजभोग सर गए हैं, प्रसाद ले लो। श्री महाप्रभु जी तो जग गए थे, स्नान आदि करके सेवा का क्रम भी हो गया था। अब वो बेचारा ऐसे ही चद्दर में से मुंह निकाल के ऐसे कि अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ। तो अब सोचो कि महाप्रभु अभ्यस्त हैं उस यात्रा से, तो ठंड के दिन में, व्रज की ठंड में, पता नहीं तंबू वंबू भी होगा या नहीं होगा। जैसे भी आप वहाँ ठाकुर जी की सेवा आपने पहुँची, लकड़ियाँ इकट्ठी की होंगी, जलाई होंगी, चूल्हा वूल्हा सब किया होगा, चीज़ वस्तुएं होंगी नहीं होंगी, कहाँ धोया होगा, कौन सा साग समारा होगा, कुछ पता नहीं। पर राजभोग सरने की खबर है, कृपानाथ जागो महाप्रसाद ले लो, ऐसे महाप्रभु जी अपने सेवक को जगा रहे थे। और सेवक है वो अभी चद्दर में से मुंह भी बाहर नहीं निकाल पा रहा है ठंड के मारे। तो ऐसी स्थिति है। तो स्वयं च विषयाक्रांत, क्या करें। तदेव ध्यायन, तब फिर उसी का विचार बनता रहेगा, अब क्या खाएंगे, अब क्या पिएंगे। तो विषयाक्रांत ततो मनसेन्द्रियार्थान स्मरन मनसा, मन से वो इंद्रियों के अर्थों को ही याद करता रहता है। और मिथ्याचार पदवाच्य पाषंडितु भवेत, तब तो फिर वो पाखंडी में ही पर्यवसित होगा। तथा च भावरूपेष्ट सिद्धिस्तु दूरा, यानी भगवत भाव की सिद्धि रूप जो इष्ट सिद्धि है वो तो बहुत दूर की बात रही। अभी तो खाने पीने के विषयों के चिंतन से ही निवृत्ति मिली नहीं है। प्रत्युत अनिष्ट सिद्धि इति भाव है, इसमें तो अनिष्ट सिद्ध होगा। तो स्वयं च विषयाक्रांत पाषंडी स्यात्तु कालतः। अब आगे इस पर कहते हैं कालतः का अर्थ कि ननु इंद्रिय निग्रहे सर्वम उपपद्यते। आप कहते हो ये बात तो सही है, पर इंद्रियों पर अगर किसी ने अंकुश ले लिया है तब तो फिर ऐसे त्याग में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि सुनो, कालतः कलौ इंद्रिय निग्रहस्य दुस्साध्यत्वात्, ये कलिकाल है और इसमें इंद्रियों पर निग्रह प्राप्त करना वो कष्ट से साध्य है, इतना सरल नहीं है। इसलिए इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर ऐसा त्याग किया जा सकता है, ये सोचना ठीक नहीं है। विषयाक्रांतत्वे पाषंडित्वम, विषय से आक्रांत होने पर पाखंड होता है। एकम अनिष्टम उक्त्वा द्वितीयम बलवद अनिष्टम आहु, ये एक अनिष्ट। अब इससे बड़ा अनिष्ट क्या है इसमें कि विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वदा हरे, ये दूसरा अनिष्ट है कि जिसका देह विषय से आक्रांत है, ऐसे देह आदि में हरि का आवेश सर्वदा नहीं हो सकता है, सर्वथा नहीं हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए जगह ही नहीं है, विषय ही भरे पड़े हैं। तो ठाकुर जी पधारे भी सही तो वो पूछेंगे कि मैं कहाँ बैठूं। तो देहो, उसे समझाते हैं, देहो लिंग शरीरम। यहाँ विषयाक्रांत देह शब्द से देह का मतलब सूक्ष्म देह हमारा, ये स्थूल हाड़ चामड़ी का है वो नहीं। तस्य मोक्ष पर्यंतम अनवरतम उपचीयमानत्वात् देह पदेन उक्ति। देह उपचय धातु है, उससे ये उसकी व्युत्पत्ति बताते हैं कि ये जब से इस जीवात्मा को वो देह प्राप्त हुई है, उसमें स्थूल देह तो जन्मांतर में बदलती रहती है, पर सूक्ष्म देह है वो प्रति जन्म वो कंटिन्यू रहती है और उसी में सब वासनाएं संग्रहित होती हैं। तो देह उपचय, ये उसका उपचय है, तो वो अनवरत यहाँ इसमें जुड़ी रहती है। एवंच लिंग शरीराध्यक्षत्वेन या अध्यक्षत्वेन अध्यस्तत्वेन तदभेदम मन्यमानः आत्मा एव देह पदेन उच्यते।
इसलिए विषयाक्रांत देहानाम, इसमें देह पद से देह में जिसको आत्मभाव है ऐसा यूँ समझना चाहिए। तात्पर्य ये है कि जिसका देह या जिसकी आत्मा विषयों से आक्रांत है, वो आत्मा भी, आक्रांतता केवल देह पर्यंत सीमित नहीं होती है, आत्मा तक खिंच आती है, ये उसका मतलब है। तो जो ऐसे हैं उनमें क्या होता है कि तथाच विषयाक्रांतात्मनाम भगवदावेशः कदापि न भवति। जिनके अंदर विषयाक्रांत हैं उनके भीतर कभी भी भगवद आवेश नहीं होता है। इनको दोनों तरह से ले सकते हैं, स्थूल शरीर में भी चाहो तो समझ सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी समझ सकते हैं, और आत्मा तक भी उसे हम ले जा सकते हैं, जैसे कि गोपीश जी समझा रहे हैं। तात्पर्य ये है कि विषय से जो भरा पड़ा है उसमें भगवद आवेश नहीं हो सकता है, चाहे वो आत्मा हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो। जैसे प्रसिद्ध उक्ति है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। कोई कहे कि थोड़ी माला जप लो, कभी तो भूख लगी, अभी नहीं हो सकता है। तो अब ये जो भूख लगी है वो तो स्थूल पेट में लगी है, स्थूल देह में। सूक्ष्म शरीर में भूख थोड़ी होती है, तो भूख यहाँ लगती है और उस समय कंठी माला काम नहीं करती है, तो वो आवेश नहीं हुआ ना, भगवद आवेश, भगवत धर्म का आवेश नहीं हो पाया। तो वो स्थूल शरीर में भी वो जाता है, तो स्थूल शरीर में से उल्टा लेकर जाएं तो वो आत्मा तक भी जाएगा अध्यस्त होने के कारण। इत्थंच यदर्थम सर्वोपि उद्यमः तस्यैव असिद्धेः महदेव अनिष्टम इत्यर्थः। इससे ये सिद्ध हुआ कि जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम ये सब त्याग आदि का विचार कर रहे हैं वो ही सिद्ध नहीं हुआ। इससे बड़ा अनिष्ट और क्या हो सकता है। इसलिए अब विषय का उपसंहार करते हैं कि अतोत्र साधने भक्तौ नैव त्याग सुखावह। इसलिए भक्ति मार्ग में साधन अवस्था में संन्यास ग्रहण करना सुखावह नहीं होता है। उसे समझाते हैं कि यतः उक्त दूषणानि, इतने सब दूषण इस प्रकार के त्याग में होने से भक्तौ यानी श्रवण आदि सिद्ध्यर्थम, भक्ति के लिए यानी श्रवण कीर्तन आदि हो सके उसके लिए साधने अनन्य भाव लक्षण साधन सिद्ध्यर्थम, यानी अनन्य भाव रूप साधन हमें प्राप्त हो उसके लिए संन्यास करना ये लेना वो सुखावह नहीं है, ऐसा निर्णय यहाँ पर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ ये हमें समझ में आया कि आगे जो विरह के अनुभव के लिए त्याग करने की बात आज्ञा करेंगे वो प्रयोजन तो अच्छा प्रयोजन है, परंतु साधनावस्था में गृह आदि का त्याग करना या संन्यास ग्रहण करना वो भक्ति मार्ग के लिए कल्याणकारी नहीं है, इसलिए ऐसा त्याग उसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा विराम करना हो तो कर लो, 6 बजे बाद में पूछ। एक प्रश्न तो जो भी हो करना, मुझे तो समस्या नहीं है। પ્રશ્ન કરું જીજી, આજે ગૃહત્યાગનું મહાપ્રભુજી જે આજ્ઞા કરે છે એ આપે કીધું કે સાધન અવસ્થામાં કરવાનો નથી અલાઉડ, રાઈટ? તો પછી એ ગૃહત્યાગ જે છે એ કઈ અવસ્થામાં કરી શકાય? અને એ ગૃહત્યાગમાં બી તો આમાંની ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઝ આવી શકે એમ છે, પોસિબિલિટીઝ છે, તો એનું સ્વરૂપ કેવી રીતે હશે? हाँ, ये सब्जेक्ट